नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आम के फल वृक्षों में फलों और फूलों के झड़ने का कारण और उनका नियंत्रण। साथियों, आम के फलों का झड़ना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आम में लगभग 99% विभिन्न कारणों से फल गिर जाते हैं। मात्र 1% फल ही परिपक्व अवस्था तक पहुंच पाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे फल फूल झड़ जाते हैं? साथियों, अगर आप नए हैं तो हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, अगर आम की फसल में अत्यधिक फलों का गिरना और फूलों का गिरने की समस्या रहती है तो हमारे किसानों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। फलों का गिरना किस्म विशेषण की कमी, द्विलिंगी पुष्पों की कमी, अपर्याप्त परागकण, पराग कीटों की कमी, पोषक तत्वों की कमी या असंतुलित मात्रा में पोषक तत्वों के प्रयोग करना, असमय सिंचाई करना या रोगों और कीटों के आक्रमण के कारण ये समस्या उत्पन्न होती हैं। साथियों, आखिर आम की फसलों में फल और फलों को झड़ने से कैसे रोके? साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें जिस समय हमारी आम की फसल में फूल आ रहे हो उस समय हमें सिंचाई नहीं करनी है। अगर हम इस समय सिंचाई करते हैं तो पौधों में अधिक नमी के कारण फल फूल झड़ने लग जाते हैं। तो साथियों, जिस समय हमारे आम के फल मटर के दाने के समान हो जाए उस समय हमें सिंचाई करनी है। साथियों, उस समय भी हमें अधिक मात्रा में सिंचाई नहीं करनी है। अगर अधिक नमी होगी तो फल भी गिरने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, संतुलित मात्रा में हमें सिंचाई करनी है। दूसरा साथियों, हमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करना है। CN रेशियो को बराबर रखना है, अर्थात जिस समय फल फूल आ रहे हो उस समय अगर नाइट्रोजन जैसे तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पौधे फलों के विकास की जगह वनस्पति ग्रोथ की तरफ बढ़ जाते हैं, जिस कारण फलों का विकास न होकर के फल फूल झड़ने लग जाते हैं। इसलिए साथियों, इस समय हमें संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना है, विशेषकर नाइट्रोजन जैसे उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है। साथियों, गर्मी के मौसम में तेज हवाओं, गर्म हवाओं के चलने के कारण हमारे फल फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमें वायुरोधी पट्टियों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसके अलावा साथियों, 2 किलोग्राम यूरिया को 100 लीटर पानी में मिला करके अर्थात 2% यूरिया के घोल को भी हमें छिड़काव करके इस समस्या का निदान कर सकते हैं। साथियों, 2 ग्राम 2,4-D को 100 लीटर पानी में मिला करके अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह के बीच में हमें स्प्रे कर देना है, जिससे काफ़ी हद तक हमारे आम के पौधों से फल फूल झड़ने की समस्या का निदान हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड जिसे हम NaA के नाम से जानते हैं, 20 ppm का घोल बना करके हमें आम के फल वृक्षों में छिड़काव करने से हमारी फल फूलों की जो समस्या झड़ने की समस्या है उसमें निदान मिलेगा। इसके अलावा साथियों, बायर कंपनी की जो प्लेनोपेक्स दवाई आती हैं 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके हमें पौधों में फ्लावरिंग स्टेज के समय छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमारे फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और फूलों की झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी तथा फलों की संख्या बढ़ जाएगी और फलों का आकार भी अच्छा रहेगा, चमक रहेगा और फलों में स्वाद भी बना रहेगा। तो साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा साथियों, जब हमारे आम के फलों में या पौधों में जब फ्लावरिंग स्टेज चल रही हो उस समय रस चूसक कीटों के आक्रमण हो जाने के कारण भी कीटों के रस चूसने के कारण हमारे फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो साथियों, इस समय इमिडाक्लोप्रिड 17.8 EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से हमें छिड़काव करने चाहिए, जिससे हमारी आम की फसल में फलों और फूलों की झड़ने की समस्या को हम निदान कर सकें। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।